तो गो फर्स्ट एयरलाइन के साथ साथ यहाँ पे स्पाइस जेट ने भी दिवालिया घोषित होने का जो नोटिस होता है वो भारत सरकार के एविएशन मिनिस्ट्री को दे दिया है। इसके साथ साथ गो फर्स्ट के बाद स्पाइस जेट भी उन चुनिंदा एयरलाइन कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो चुका जो कि पूरी तरीके से दिवालिया होकर बंद हो चुके हैं। जैसे कि आपको पता होगा जेट एयरवेज जो कि अपने ज़माने में काफ़ी रॉयल एक एयरलाइन कंपनी थी वो ही बंद हो चुका। किंगफिशर जो कि द किंग ऑफ गुड टाइम्स के नाम से जाना जाता था वो भी पूरी तरीके से बंद हो चुका। सहारा एयरलाइन, एयर डेकन, ऐसी एक लंबी लिस्ट है जो कि भारत में एयरलाइन कंपनी के तौर पे अपना जो संचालन करती थी, लेकिन अलग अलग कारणों से जो है काफ़ी नुकसान झेलने के बाद ये सभी कंपनियां जो है आज पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं। और अब जो है अगला जो तलवार है वो गो फर्स्ट एयरलाइन पे है। दोस्तों 12 मई तक इसने जितने भी बुकिंग्स थे उसको कैंसिल कर दिए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आने वाले समय में इस समय सीमा को और बढ़ाया जाएगा क्योंकि यहाँ पे गो फर्स्ट के पास उतना फंड ही नहीं है जिसके थ्रू ये सुचारू रूप से अपने एयरलाइन कंपनी को आगे रन कर सके और जितने भी इसके शेड्यूल फ्लाइट्स हैं उसको टाइमली ये रन कर पाएँ। ऐसे में दोस्तों शुरुआत में यहाँ पे 3 मई तक जो है अपने फ्लाइट्स को रोका गया था, अब उसको बढ़ाकर 12 मई तक सभी फ्लाइट्स को जो है गो फर्स्ट ने कैंसिल कर दिया है। और कहा यह जा रहा है कि 12 तारीख से पहले पहले कंपनी इस बात की घोषणा कर देगी कि आने वाले समय में जो है वो फ्लाइट्स का संचालन नहीं कर सकती है। ऐसे में दोस्तों अब बात आती है वैसे सभी लोग जिनका ऑलरेडी टिकट गो फर्स्ट में उन्होंने करवा रखा था, साथ ही साथ यहाँ पे स्पाइस जेट में करवा रखा था, उनका क्या होगा। दोस्तों वैसे तो कंपनियां अक्सर कहती हैं कि हम जो है हमारे जो ग्राहक हैं उनको हम पूरा रिफंड दे देंगे, ग्राहकों को यहाँ पे पैनिक क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों इन कंपनियों ने अपना संचालन बंद ही किया है फंड की कमी से, मतलब उनके पास इतने पैसे ही नहीं बचे हैं जिससे वो एयरलाइन को अपना रन कर सके। तो इस सूरत में वो अपने कस्टमर का पैसा, टिकट का पैसा रिफंड करेंगे, ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं है। और अगर आप इतिहास देखेंगे अभी तक जितने भी ऐसे जो कंपनियां जो दिवालिया घोषित हुई हैं लाइक किंगफिशर एयरवेज, जेट एयरवेज, तो इन्होंने किसी भी ग्राहक का कोई भी पैसा आज तक नहीं लौटाया है। यहाँ तक कि इनका जो खुद का जो क्रू मेंबर्स है लाइक पायलट हो गए, क्रू मेंबर्स हो गए, ग्राउंड स्टाफ हो गया और अलग अलग टेक्निकल जो भी इनके स्टाफ्स होते हैं उनका अभी तक सैलरी तक इन लोगों का बकाया है। ऐसे में दोस्तों कंपनियां जो हैं आपको क्रेडिट शेल दे सकती है। क्रेडिट शेल बाकायदा एक तरीके से वर्चुअल एक फिगर होता है जो कि आपके वॉलेट में आपको दिया जाएगा, ठीक है, जिसको इस्तेमाल करके आप बाद में इन फ्यूचर जब ये एयरलाइन अपना जो ऑपरेशन है वो फिर से जब स्टार्ट करेगा, जब ये फिर से जो है अपना कंपनी शुरुआत करेगा, तो आप उस क्रेडिट शेल को यूज़ करके फिर से आप उसको जितने अमाउंट का क्रेडिट शेल होगा उतने अमाउंट का इस्तेमाल करके जो है आप टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कंपनी किसी प्रकार का कोई भी कैश रिफंड आपको नहीं देने जा रही है। अगर आपने किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लाइक मेक माई ट्रिप, यात्रा, GoIbibo से भी किया है तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होते हैं वो केवल आदान और प्रदान करने का काम करती है, वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। यहाँ पे डायरेक्टली जो पैसे होते हैं वो एयरलाइन कंपनी के अकाउंट में ही जाते हैं। ऐसे में जब एयरलाइन कंपनी वहाँ से रिफंड नहीं कर रही है तो आपको ये जो थर्ड पार्टी कंपनी है ये भी आपको कोई रिफंड नहीं देगी। साथ ही साथ अगर आपने डायरेक्टली एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट के वेबसाइट से भी टिकट बुक किया है या फिर किसी एजेंट के थ्रू बुक किया है तब भी यहाँ पे आपको कोई भी जो है रिफंड आपको नहीं मिलने वाला है। दोस्तों ध्यान रखिए जो क्रेडिट शेल आपको मिलेगा, ठीक है, वो उस यूज़र के नाम पे ही होगा जिसके नाम पे वो टिकट बुक था। ऐसे में अगली बार सिर्फ और सिर्फ उसी नाम से टिकट बुक होने के कंडीशन में ही उस क्रेडिट शेल को जो है कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। मान के चले आपका नाम रमेश है और आपने दिल्ली से पटना का टिकट बुक किया था 9 मई को। अब चूंकि 9 मई का सारा फ्लाइट कैंसिल है, गो फर्स्ट का 12 मई तक ऑफकोर्स बंद है, तो क्या होगा कि अगर आपका टिकट का अमाउंट 5,000 का था तो आपके रमेश के नाम से यहाँ पे 5,000 का क्रेडिट शेल कंपनी आपको देगी, ताकि इन फ्यूचर जब गो फर्स्ट का जो संचालन है वो शुरू हो जाए तो जो रमेश नाम का व्यक्ति है वो अपने नाम से टिकट जब बुक करेगा तो वहाँ पे अगर 5500 का टिकट होगा तो वहाँ पे ये 5,000
जो क्रेडिट शेल है वो उसको रिडीम कर सकता है, बाकी जो एक्स्ट्रा पैसे होंगे वो अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकता है। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें काम करने वाली हैं, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बहुत बार हुआ है, ठीक है। तो क्रेडिट शेल आपको मिलेगा और जिसका इस्तेमाल करके आप नेक्स्ट टाइम टिकट बुक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको गो फर्स्ट या फिर स्पाइस जेट से रिलेटेड कुछ और क्वेरी है, अगर आपके भी पैसे फंसे हुए हैं तो आप कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा ताकि आपको जो है आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों अगर आप अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एरोप्लेन हेल्पलाइन पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।